नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले की वीडियो में हमने अलंकार की परिभाषाएं व अलंकार के भेद पढ़े। अलंकार के भेदों में हमने 3 भेद किए: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अर्थालंकार के 7 भेद एवं शब्दालंकार के 8 भेद बताए। हम देख सकते हैं कि आज हम अभी शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह एक या उससे अधिक, दो या दो से अधिक बार आते हैं। और इसके उदाहरण में देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। तो भ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण, बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय में त वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कानन, कठिन, भयंकर, भारी में क वर्ण व भ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। भरत, भारती, मंजू, मराली में भ वर्ण और म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भेद देखें तो छेका अनुप्रास, छेक धन अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, श्रुति धन अनुप्रास, वृत्य अनुप्रास, व्रति धन अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास, अंत्य धन अनुप्रास और लाटा अनुप्रास, लाट धन अनुप्रास। इसके बाद हम देखेंगे छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में हम देखते हैं कि इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की बार बार आवृत्ति होती है। एक वर्ण या वर्ण समूह की क्या होगी? बार बार आवृत्ति होगी। तो वहाँ पर क्या, अर्थात वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आता है, जहाँ 2 भिन्न वर्णों की क्रमिक आवृत्ति होगी। यहाँ पर जो 2 वर्ण होंगे जिनकी बार बार आवृत्ति हो रही है वो भिन्न वर्ण होंगे, तो भिन्न वर्णों की क्रमिक आवृत्ति होगी, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास होगा। ये विदग्ध व चतुर जनों का प्रिय अलंकार है। इसमें देखिए, कानन, कठिन, भयंकर, भारी, घोर, घार, हिम, बार, बयारी, इसमें क वर्ण, फिर उसके बाद भिन्न वर्ण के रूप में भ वर्ण आ रहा है। भिन्न वर्ण के रूप में भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और घ वर्ण के बाद ब वर्ण, जो भिन्न वर्ण के रूप में आ रहा है, उसकी आवृत्ति हो रही है। इस कारण यहाँ पर कौन सा होगा? छेका अनुप्रास होगा। मोहनी, मूरत, सांवरी, सूरती, नैना, बने, विशाल, इसमें देखिए म और फिर स की आवृत्ति होने के कारण छेका अनुप्रास है। परम, पुनीत, भरत, आचरणु, और यहाँ पर आप देखिए परम प वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर आप देखिए हरीसा, हीरा, छाड़ी, कहीं करे आन की आस, तो और की आवृत्ति हो रही है। इस कारण यहाँ पर कौन सा अनुप्रास होगा? छेका अनुप्रास होगा। फिर देखिए अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या होगा? जब 2 या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम 2 स्वरों के बीच के व्यंजन सहित, मतलब यदि व्यंजन है तो व्यंजन सहित अंतिम 2 स्वरों के बीच की आवृत्ति हो तो अंत्यानुप्रास होगा। जो अंत होगा वो अंत में यदि आपके वर्ण की आवृत्ति या शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होगा। अंत्यानुप्रास 3 प्रकार के होंगे: समसरण अंत्यानुप्रास, विषम सरण अंत्यानुप्रास और सर्वसरण अंत्यानुप्रास। समसरण में हम देख सकते हैं कि रहीमन, धागा, समसरण अंत्यानुप्रास, विषम चरण अंत्यानुप्रास और सर्व चरण अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास के 3 भेद देख सकते हैं: सम चरण अंत्यानुप्रास, विषम चरण अंत्यानुप्रास और सर्व चरण अंत्यानुप्रास। तो हम देख सकते हैं कि सम चरण अंत्यानुप्रास में क्या होगा? जो सम चरण होंगे, जो 2 और 4 चरण होंगे, वहाँ पर जो अंत होगा, अंत के जो 2 शब्द या फिर 2 वर्ण होंगे वो क्या होंगे? एक जैसे, या फिर उनकी क्या होगी? आवृत्ति होगी। जैसे देखिए, रहीमन, धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। तो चिटकाए काय में देखिए और चौथे चरण में पड़ी जाए,
यहाँ पर य वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, इस कारण यहाँ पर कौन सा है, अंत्यानुप्रास है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए नभ लाली चाली निशा चटकाली धुनी कौन, यहाँ पर देखिए अंत के वर्णों में क्या हो रही है, वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। तो चरणों के अंत में यहाँ देखिए जिसने हम सबको बनाया, बात की बात में वह कर दिखाया, कि जिसका भेद किसी ने नहीं पाया। तो या वर्ण य वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है अंत में, चरणों के अंत में, तो फिर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अंत्यानुप्रास। अब देखिए विषम चरण अंत्यानुप्रास, विषम चरण अंत्यानुप्रास में आप देखिए ये पहला चरण, तीसरा चरण, पांचवा चरण, सातवां चरण, इन चरणों में यदि अंत के वर्णों में या शब्दों में आवृत्ति हो तो अंत्यानुप्रास होगा। विषम चरण अंत्यानुप्रास में आप देखिए सोरठा एक है, उससे देखिए प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भय वानर निकर, आई गयु हनुमान, जिमी कसना मुँह वीर रस। तो हनुमान में न वर्ण और सुनी कान का न वर्ण, दोनों की आवृत्ति न वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर क्या है, विषम चरण अंत्यानुप्रास। और सर्वचरण अंत्यानुप्रास में देखिए सभी चरणों के अंत में एक ही ध्वनि या वर्ण आए तो कौन सा होगा, सर्वचरण अंत्यानुप्रास होगा। सर्वचरण अंत्यानुप्रास में देखिए मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजाओ। तो आप देख मजारन, तो आप देखिए यहाँ पर भी अंत के जो दो वर्ण हैं न और न, वहाँ पर क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, अर्थात यहाँ पर भी सर्वचरण अंत्यानुप्रास है। फिर देखिए श्रुत्य अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास में देखिए जहाँ श्रुति की आवृत्ति हो, जहाँ श्रुति की आवृत्ति हो अर्थात एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। अब आपको इसके लिए आपको उच्चारण स्थान की जानकारी होना आवश्यक है। आप देखेंगे कि कंठ से जो उच्चारित होते हैं वो एक ही उच्चारण, जैसे अ आ क ख ग ग ड़ ह, ये कंठ से होते हैं तो इनका उच्चारण स्थान एक ही हो गया। ई और च वर्ग और य स ये तालु से उच्चारित होते हैं तो इनका उच्चारण स्थान एक हो गया। तो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण की आवृत्ति होगी तो वहाँ पर कौन सा होगा, श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे आप देखिए दिनांत था दे दीननाथ डूबते, स धेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। तो आप इसमें देखिए द न त थ द, ये सब वर्ण कहाँ के हैं, ये दंत्य है, ये दंत्य अक्षर है। अर्थात दंत्य जहाँ इनका उच्चारण स्थान सबका एक जगह का है अर्थात दंत्य से बोले जाते हैं। दिनांत द और थ ये भी दंत्य से है। दिननाथ में देखिए द न थ ये भी दंत्य है। इस कारण जब एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो तो श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए तुलसीदास सहित निशि दिन देखत तुम्हारी निठुराई, इसमें आप देखिए त द और दंत्य में स, ये सब आपके कौन से हैं, दंत्य है। इस कारण यहाँ इनके उच्चारण स्थान क्या हो गए, एक जैसे हो गए। अब आपको देखना है कि उच्चारण स्थान के तौर पर क्या होगा, तो आपको देखना है कि अ आ क वर्ग, अ आ क वर्ग और ह ये कंठ्य है। फिर ई च वर्ग, य और स ये तालु है, तालु है, तालव है। फिर आप देखिए री ट वर्ग, री ट वर्ग, र और स ये मूर्धन्य है, मतलब मूर्धा से, मुंह से बोले जाते हैं। फिर देखिए आप त वर्ग, ल और स, त वर्ग, ल और स ये आपके दंत्य है।
फिर आपके हो जाएगा प वर्ग ऊ स्वरों में और व्यंजन में प वर्ग, ये आपके ओष्ठ्य है, ओष्ठ्य है। ए आई कंठ तालु, ए आई कंठ तालु। ओ औ कंठ ओष्ठ्य, ओ औ कंठ ओष्ठ्य। और फिर आपके व दंत ओष्ठ्य, दंत ओष्ठ्य व। और जितने भी पंचम वर्ण हैं, पंचम वर्ण ये नासिका से बोले जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए अ आ क वर्ग और ह कंठ से बोले जाते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान एक हो गया। फिर आप देखिए ई च वर्ग य और स ये तालु से बोले जाते हैं। री ट वर्ग र और स ये मूर्धा से। त वर्ग ल और स ये दंत से। ऊ प वर्ग ओष्ठ्य से। ए ऐ, अब यहाँ पर आपको देखना है ये संधि स्वर है, तो अ कहाँ से बोला जाता है, कंठ से, और ई कहाँ से बोली जाती है, तालु से, तो ये कहाँ से हो गए, कंठ तालु से। ओ और औ, इनमें आप देखेंगे अ कहाँ से बोला जाता है, कंठ से, और ऊ कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ्य से, तो कंठ ओष्ठ्य हो गया। व दंत ओष्ठ्य है, और जितने भी पंचम वर्ण हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं, नासिका से बोले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि श्रुत्य अनुप्रास में क्या होगा, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले बहुत से वर्णों का बार बार प्रयोग हो, बार बार उनकी आवृत्ति हो, तो वहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास होगा। अब हम देखेंगे वृत्य अनुप्रास। वृत्य अनुप्रास में हमें देखना है जहाँ रस की वृत्ति के अनुकूल, जहाँ रस की वृत्ति के अनुकूल वर्ण बार बार आए वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। वृत्ति ध्यान रखना है, यहाँ पर वृत्ति के अनुकूल वर्ण बार बार आए वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति होती है, एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति होती है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वृत्ति देखिए, वृत्ति आपको यहाँ दिखा देते हैं। 3 वृत्तियाँ होगी, कोमलावृत्ति, परुषावृत्ति, उपनागरिका वृत्ति। देखिए काव्य वृत्तियाँ, काव्य वृत्तियाँ, कोमला वृत्ति, परुषा वृत्ति, और तीसरी है उपनागरिका वृत्ति। इसमें देखना है कि कोमलावृत्ति में क्या होंगे, अनुस्वार युक्त वर्ण, अनुस्वार युक्त वर्ण, ओष्ठ व अंतस्थ वर्ण, ओष्ठ व अंतस्थ वर्ण आएंगे। परुषावृत्ति में ट वर्ग के वर्ण, ट वर्ग के वर्ण, और द्वित्व वर्ण, द्वित्व वर्ण और संयुक्ताक्षर का प्रयोग होगा। उपनागरिका वृत्ति में अनुस्वार युक्त ओष्ठ्य, अंतस्थ, ट वर्ग के वर्णों को छोड़कर, ट वर्ग के वर्णों को छोड़कर अन्य वर्ण ये आएंगे उपनागरिका में। देखिए कोमलावृत्ति का प्रयोग ज़्यादातर श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य और करुण में होता है। श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य व करुण रस में होता है। परुषावृत्ति का प्रयोग वीर, रौद्र, भयानक, वीर, रौद्र, भयानक व विभत्स रस में होता है।
और सभी रसों में प्रयोग होता है किसका? उपनागरिका वृत्ति का। तो वृत्तीय अनुप्रास में ध्यान रखना है कि जहाँ रस की वृत्ति के अनुकूल वर्ण बार बार आए वहाँ वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है। वृत्तीय अनुप्रास को समझने के लिए हमें काव्य की वृत्तियाँ समझनी पड़ेगी। काव्य की वृत्तियों को 3 भागों में देखते हैं, कोमलावृत्ति, परुषावृत्ति और उपनागरिका वृत्ति। कोमलावृत्ति में आपके अनुस्वार युक्त वर्ण और ओष्ठ व अंतस्थ वर्ण आएंगे। परुषावृत्ति में ट वर्ग के वर्ण द्वित्व व संयुक्ताक्षर आएंगे। उपनागरिका वृत्ति में आपके ट वर्ग के वर्णों को छोड़कर अन्य वर्ण और अनुस्वार युक्त ओष्ठ व अंतस्थ वर्ण आएंगे। कोमलावृत्ति का प्रयोग श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य व करुण रस में होता है। परुषावृत्ति का प्रयोग वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स रस में होता है। उपनागरिका वृत्ति का सभी रसों में प्रयोग होता है। इसी वृत्ति के आधार पर ही वृत्तीय अनुप्रास अलंकार के भी 3 भेद है। कौन सा है? कोमला वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, परुषा वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, परुषा वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, और तीसरा है आपके उपनागरिका वृत्तीय अनुप्रास, उपनागरिका वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कोमला वृत्तीय अनुप्रास में आप देखिए प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, तो आप देखिए यहाँ पर ओष्ठ्य व अंतस्थ वर्णों का प्रयोग हुआ है। फिर आप देखिए परुषा वृत्तीय अनुप्रास में आपके ट वर्ग संयुक्ताक्षर एवं द्वित्व वर्णों का प्रयोग होता है। तो देखिए वक्र, वक्र, करी, पुच्छ, करी, रुष्ट, रिच, कपि, गुष्ट, इसमें आपके परुषा वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है। और उपनागरिका वृत्तीय अनुप्रास में आप देखिए तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुचाय, तो इसमें आपके देखिए ये उपनागरिका वृत्तीय अनुप्रास का उदाहरण है। आप देख सकते हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो यहाँ पर आप देखिए च की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर वृत्तीय अनुप्रास है। गांधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन, इसमें ग वर्ण देखिए बार बार आवृत्ति हो रही है इसकी। फिर देखते हैं अपन लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में आपको देखना है कि यहाँ पर जहाँ किसी पद अथवा पद समूह का अर्थ एक ही हो किंतु भिन्न पद के साथ अन्वय होते ही उस पद अथवा पद समूह का अर्थ बदल जाता है, तब वहाँ लाटानुप्रास होता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द है वो बार बार आ तो रहा है पर प्रत्येक बार एक ही हो, परंतु अन्वय अलग होने पर, भिन्न होने पर आपके वो अर्थ अलग हो जाएगा। जैसे देखना है जहाँ किसी पद अथवा पद समूह का अर्थ एक ही है किंतु भिन्न पद के साथ अन्वय होते ही उस पद अथवा पद समूह का अर्थ बदल जाता है, तो फिर वो कहाँ होगा, क्या होगा? लाटानुप्रास अलंकार होगा। लाट प्रदेश दक्षिणी गुजरात के निवासियों का प्रिय, लाट प्रदेश कौन सा है? दक्षिणी गुजरात। वहाँ के निवासियों का ये अलंकार बहुत ही प्रिय था, इस कारण इसका नाम रखा गया लाटानुप्रास अलंकार। आप देखिए हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास में, तो यहाँ पर उत्तरा 2 बार आया, उत्तरा 2 बार आया और दोनों बार इसका अर्थ अलग है। यहाँ उत्तरा के पद 2 बार आए हैं और दोनों बार अर्थ वही है, पर उसका अन्वय पहली बार धन के साथ और दूसरी बार पास के साथ होता है। पहली बार तो क्या है? धन के साथ, और दूसरी बार क्या है? पास के साथ। तो अन्वय क्या हो गया? अलग अलग हो गया, अर्थ वही रह गया। फिर देखिए पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसमें देखिए यहाँ कई शब्द 2 बार आए, पूत, तो, क्यों और धन और संचय, ये चारों ही 5 ही वर्ण हैं, ये इनकी आवृत्ति हुई है। प्रथम बार सबका अन्वय किसके साथ है? सपूत के साथ है। दूसरी बार सबका अन्वय किसके साथ है? कपूत के साथ। देखिए प्रथम बार तो आपके हो गया पूत, यहाँ सपूत होगा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो पहले बार में देखिए आपके पूत का देखिए सपूत के साथ है, धन का भी सपूत के साथ है और संचय का भी सपूत के साथ अन्वय है। और दूसरी बार में भी पूत का कपूत के साथ, धन का भी कपूत के साथ और संचय का भी कपूत के साथ अन्वय है।
फिर देखिए राम भजन जाके अहे विपति सुमंगल ताही, राम भजन जाके नहीं विपति सुमंगल ताही। तो इसमें देखिए विपत्ति कर्ता और सुमंगल पूरक के रूप में, प्रथम में देखिए विपत्ति कर्ता के रूप में और सुमंगल पूरक के रूप में है, जबकि दूसरे में आप देखिए सुमंगल कर्ता के रूप में और विपत्ति पूरक के रूप में है। इस प्रकार यहाँ पर आपके अनुप्रास अलंकार पूर्ण होता है। इसके आगे हम यमक वगैरह, यमक, श्लेष, विप्सा, ये सब अलंकार पढ़ेंगे। ये शब्दालंकार पूर्ण करेंगे अगले की क्लास में।